नमस्कार दोस्तों। मैं आज आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैथ्स का पजल लेकर आया हूँ। तो पजल की सेटिंग कुछ इस तरह से है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज इन अ कंट्री वेयर एवरीवन स्टॉप्स हैविंग बेबीज आफ्टर अ गर्ल इज बोर्न। मतलब ऐसा देश है जहाँ पे लोग बच्चा पैदा करना बंद कर देते हैं अगर लड़की पैदा हो गई। तो अगर घर में लड़की पैदा हो गई तो और बच्चे नहीं होंगे। ये पजल का कंडीशन है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर पहली लड़की हो गई तो दूसरा बच्चा नहीं होगा। अगर पहला लड़का है और दूसरी लड़की हो गई तो तीसरा बच्चा नहीं पैदा होगा। अगर पहले दो लड़के हैं, तीसरी लड़की पैदा हो गई तो चौथा बच्चा नहीं होगा। ये पजल की सेटिंग है। आइए इस पजल को सॉल्व करते हैं एक काफी इंट्यूटिव तरीके से, जिसमें आपको समझने में आसानी होगी। तो पजल को सॉल्व करने के लिए हम बनाते हैं इस पजल का प्रोबेबिलिटी ट्री। अब लड़का और लड़की दोनों के पैदा होने की संभावना जो है वो 50-50% है। मतलब प्रोबेबिलिटी इज 1/2। तो चलिए अब इसका प्रोबेबिलिटी ट्री बनाते हैं। सो 50% चांस है लड़की, 50% चांस है लड़का। अगर लड़का पैदा हुआ तो फिर अगला बच्चा पैदा होगा जिसमें लड़की के पैदा होने की चांस 50% है, लड़का के पैदा होने की चांस 50% है। अगर लड़की पैदा हुई तो और बच्चे पैदा नहीं होंगे। पर अगर लड़का पैदा होता है तो फिर से अगला बच्चा पैदा होगा जिसमें लड़की पैदा होने की संभावना 50% है और लड़का पैदा होने की संभावना भी 50% है। और इसी तरह से कहानी हमारी आगे बढ़ती रहेगी। हर एक स्टेज पे लड़का और लड़की पैदा होने की प्रोबेबिलिटी बराबर है। तो अगर अब हम इस प्रोबेबिलिटी ट्री को एग्जामिन करें तो पॉपुलेशन में आधी फैमिलीज ऐसी हैं, 1/2, जहां पे देयर इज वन गर्ल, एक लड़की है। दूसरे रास्ते पे चलते हैं तो ये रास्ता है। इसकी होने की संभावना 1/2 इंटू 1/2, प्रोबेबिलिटी जो है ये 1/2 है, जहां पे वन गर्ल एंड वन बॉय है। अगले रास्ते पे हम चलें तो वो ये रास्ता है। इसके होने की संभावना 1/2/2 है। 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। और यहाँ पे देर इज वन गर्ल प्लस टू बॉयज। तो अब हमें कुछ पैटर्न सा दिख रहा है। तो इस पैटर्न को हम ध्यान में रखते हुए अगला प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, विच इज 1/2/4, जहाँ पे एक लड़की है और तीन लड़के हैं। अब अगर हम ऐड करें कि पॉपुलेशन में व्हाट आर द नंबर ऑफ गर्ल्स, लड़कियां कितनी हैं, तो हम लिख सकते हैं हर एक स्टेज पे लड़कियां हैं 1। तो हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू, या नंबर ऑफ गर्ल्स से नंबर ऑफ गर्ल्स, चलिए एनजी ही लिखते हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब प्लस एंड सो ऑन। ये एक इनफाइनाइट सीरीज है जिसकी वैल्यू होती है 1। नाउ नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1/2 क्यूब इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 एंड सो ऑन। अब इसमें से हम 1/2 कॉमन बाहर निकाल लेते हैं। सो हम लिख सकते हैं एन बी इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2 प्लस 2/2 स्क्वायर प्लस 3/3 क्यूब प्लस एंड सो ऑन। ये भी एक इनफाइनाइट कन्वर्जिंग सीरीज है जिसका समेशन आता है 2। ठीक है जी। तो इसके जगह हम 2 लिख सकते हैं। सो एन बी इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू 1। सो एन जी डिवाइडेड बाई एन बी इज इक्वल टू 1/1। ये हमारा आंसर है। सो ओवर अ पीरियड ऑफ मेनी इयर्स, हंड्रेड्स ऑफ इयर्स, सैकड़ों साल के बाद इस देश में जो लड़के और लड़कियों का, मेल्स और फीमेल्स का जो अनुपात है वो 1:1 होगा। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक का बटन अवश्य दबाइए
चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।